हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में हिंदी की टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 रचनाओं का अध्ययन किया था, आज की वीडियो में हम उससे अगले की टॉप 50 रचनाओं के विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 51 है। शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष पद पर कौन थे। बेटा, शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष पद पर कौन थे। ऑप्शन नंबर पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, बाबू गुलाब राय जी। तो बेटा, प्रश्न संख्या 51 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर खा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हाँ बेटा, यही शांति निकेतन के अध्यक्ष पद पर रहे। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 52। प्रश्न 52 है, गद विधा की संख्या कितनी है। बेटा, गद में जो विधा होती हैं उनकी संख्या कितनी है। ऑप्शन है 1 3, ऑप्शन 2 7, ऑप्शन 3 11 और ऑप्शन 4 15। तो बेटा, इसका जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन नंबर घ। बेटा, गद में विधाओं की जो संख्या होती है वह 15 होती है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 53 की तरफ। बेटा, प्रश्न संख्या जो 53 है वह है पंदहा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश जन्म स्थान किसका है। बेटा, पंदहा एक जगह है जो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ती है। यह किस लेखक का जन्म स्थान है। पहला ऑप्शन है बेटा हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है राहुल साकृत्यायन, भारतेंदु हरीशचंद्र या मोहन राकेश जी का। तो बेटा, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ख, राहुल साकृत्यायन जी का। देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 54, चंद्रकांता संतति किसकी रचना है या किस युग की रचना है। बेटा, चंद्रकांता संतति किस युग की रचना है। ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग या छायावादोत्तर युग। तो बेटा, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ख, द्विवेदी युग। बेटा, चंद्रकांता संतति द्विवेदी युग की रचना है। देखिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 55। तो बेटा, प्रश्न 55 है, राहुल साकृत्यायन का वास्तविक नाम क्या है। बेटा, जो राहुल साकृत्यायन लेखक हैं उनका वास्तविक नाम क्या है। ऑप्शन 1 है सुदामा प्रसाद पांडे, ऑप्शन 2 है वासुदेव सिंह, वैद्यनाथ मिश्र या केदारनाथ पांडे। तो बेटा, प्रश्न संख्या 55 का जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर घ, केदारनाथ पांडे। बेटा, राहुल साकृत्यायन का जो वास्तविक नाम है वह केदारनाथ पांडे है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 56। दौलतपुर जो रायबरेली उत्तर प्रदेश है उसमें किस लेखक का जन्म हुआ है। बेटा, दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश जन्म स्थान किस लेखक का है। ऑप्शन 1 है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल जी का या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। बेटा, ऐसे जगह से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप किसी भी प्रश्न को इग्नोर नहीं करेंगे, सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो बेटा, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर का, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। हाँ बेटा, दौलतपुर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म स्थान है। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 57। बेटा, प्रश्न संख्या जो 57 है वह है द्विवेदी युग और छायावाद युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक कौन है। बेटा, जिसने द्विवेदी युग में भी लेखन कार्य किया है, छायावादी युग में भी, यानी दोनों युगों में जो लेखन कार्य किया है, ऐसे कौन लेखक हैं। ऑप्शन का है बेटा महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल कृष्ण भट्ट, गुलाब राय, सरदार पूर्ण सिंह। तो बेटा, प्रश्न संख्या 57 का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर का, गुलाब राय जी। देखते हैं बेटा, प्रश्न संख्या 58, मानव धर्मसार के लेखक कौन हैं। बेटा, मानव धर्मसार के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है बेटा राजा लक्ष्मण सिंह, सदल मिश्र जी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर लल्लू लाल। तो बेटा, इसका जो सही जवाब होगा, मानव धर्मसार जो रचना है उसको बेटा लिखा है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने। हाँ बेटा, मानव धर्मसार जो रचना है वह लिखी है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। देखते हैं प्रश्न संख्या 59। तो बेटा, प्रश्न संख्या जो 59 है वह है भारत भारती की रचना विधा क्या है। भारत भारती जो रचना है उसकी विधा क्या है। तो बेटा, पहला ऑप्शन है कहानी,
दूसरा है उपन्यास, तीसरा है नाटक और चौथा है बेटा काव्य। तो बताओ इसका सही जवाब बेटा क्या है प्रश्न संख्या 59 का। तो इसका सही जवाब है बेटा ये है काव्य। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? काव्य। भारत भारती जो इसकी विधा है वह है बेटा काव्य। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 60। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया था? तो बेटा ऑप्शन है हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारणी सभा, केंद्रीय शिक्षा संस्थान या संपूर्णानंद विश्वविद्यालय। बताओ बेटा प्रश्न संख्या 60 का आंसर क्या होगा? आचार्य की उपाधि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को किस संस्था या सम्मेलन ने दिया था? बताओ बेटा इसका जो सही जवाब होगा वह है नागरी प्रचारणी सभा। देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 61। हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन है वर्ष 1932 में, वर्ष 1936 में, वर्ष 1938 में या वर्ष 1940 में। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह है वर्ष 1936 में। हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1936 में हुआ था। देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 62। प्रश्न संख्या 62 बेटा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको मैं एक बात बता दूं बेटा, इस वीडियो में मैं जितनी भी रचनाएं करा रहा हूं वो किसी ना किसी वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में आई हुई हैं। आप इन्हें ऐसा ना समझे कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बेटा सभी रचनाएं इम्पोर्टेंट हैं और आप जानते हैं रचनाओं तो अथाह सागर है, बहुत सारी रचनाएं हैं। आप थोड़ी थोड़ी रोजाना याद करेंगे तो ये बहुत आसानी से हो जाएंगी। चलिए बेटा देखते हैं प्रश्न संख्या 62। रानी केतकी के कहानी के लेखक कौन हैं? रानी केतकी के कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है सदा सुखलाल, लल्लू लाल, सदल मिश्र या इंसा अल्लाह खां। तो बेटा प्रश्न संख्या 62 का जो सही जवाब है वह है इंसा अल्लाह खां। क्या है बेटा? इंसा अल्लाह खां। अब देखते हैं, और ये बेटा कई बार प्रश्न आया हुआ है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 63। निम्नलिखित में अष्टयाम की भाषा क्या है? अष्टयाम जो रचना है बेटा उसकी भाषा क्या है? तो ऑप्शन है बेटा पहला राजस्थानी, दूसरा है ब्रज भाषा, तीसरा है अवधी और चौथा है खड़ी बोली। तो बेटा इसमें से जो राइट आंसर है अष्टयाम की जो भाषा है वह है बेटा ऑप्शन नंबर ख ब्रज भाषा। ब्रज भाषा अष्टयाम की भाषा है और यही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 64 की तरफ। प्रश्न संख्या 64 को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 64 है मोहन राकेश रचनाकार हैं। मोहन राकेश रचनाकार हैं। तो बेटा पहला ऑप्शन है भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के या शुक्लोत्तर युग के। तो बेटा मोहन राकेश किस युग के रचनाकार हैं इसका जवाब आपको देना है। तो इसका जो सही जवाब है बेटा वो है ऑप्शन नंबर घ शुक्लोत्तर युग के। मोहन राकेश बेटा शुक्लोत्तर युग के रचनाकार हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 65। बेटा प्रश्न संख्या 65 है छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक कौन हैं? छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक कौन हैं? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी, वासुदेव शरण अग्रवाल जी या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो बेटा इसका छायावादोत्तर युग के जो गद्य लेखक हैं इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ग वासुदेव शरण अग्रवाल जी। चलिए बेटा अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 66 की तरफ। तो बेटा प्रश्न नंबर 66 जो है वह है छायावादोत्तर काल के लेखक कौन हैं? छायावादोत्तर काल के लेखक पूछा है बेटा कौन है? ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, गुलाब राय या डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर का विद्यानिवास मिश्र जी। कौन है बेटा? विद्यानिवास मिश्र जी। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 67 की तरफ अर्थात 67 की तरफ। तो बेटा प्रश्न संख्या 67 है छायावादोत्तर युग का काल क्या है? बेटा छायावादोत्तर युग का काल क्या है? ऑप्शन का है बेटा 1868 से 1900 ईस्वी तक, 1900 से 1922 तक, वर्ष 1919 से 1938 तक, वर्ष 1938 से वर्तमान तक। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह है बेटा ऑप्शन नंबर घ वर्ष 1938 से वर्तमान तक। वर्ष 1938 से वर्तमान तक।
अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 68। प्रश्न संख्या 68 है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ था, या द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ था। ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर, जयशंकर प्रसाद के नाम पर, या राम कुमार वर्मा के नाम पर। तो बेटा प्रश्न संख्या 68 का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर का, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 69। बेटा प्रश्न 69 है, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं। ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद्र, या जयशंकर प्रसाद। तो बेटा इन चार में प्रसिद्ध आलोचक कौन हैं, इसका जो सही जवाब है वो है बेटा ऑप्शन नंबर का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी प्रसिद्ध आलोचक हैं। अब हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 70। प्रश्न संख्या 70 है, असत्य कथन बताइए। चार कथन है बेटा, इसमें से असत्य कथन बताना है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं उपन्यासकार हैं। ऑप्शन नंबर का है बेटा महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। और ऑप्शन नंबर का है मेरे प्यारे बच्चों रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। और ऑप्शन नंबर का है प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक थे। तो मेरे प्यारे बच्चों इन चारों में से असत्य कथन बताना है। असत्य कौन सा बताना है बेटा, असत्य कथन बताना है। तो कौन सा इसमें असत्य है बेटा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल असत्य है कि प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक थे, ये बिल्कुल असत्य है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 71 की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। अब प्रश्न संख्या जो हमारा 71 है वह है 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है। बेटा एक रचना है 84 वैष्णव की वार्ता, इसके लेखक कौन है। ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार जी, गोकुलनाथ जी, नाभादास जी, या फिर लल्लू लाल जी। बेटा चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है, 84 वैष्णव की वार्ता ये रचना किसने लिखी थी बेटा, ये लिखी थी गोकुलनाथ जी ने। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 72। बेटा ये सभी रचनाओं को आपको फेयर कॉपी में नोट करना है और इसे रोजाना आपको याद करना है, जिससे रचनाओं का कोई भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में ना छूट पाए और ना ही गलत हो। 9वीं से लेकर 12वीं तक सभी क्लासों में व सभी सरकारी नौकरियों में ये रचनाएं पूछी जाती हैं, तो सभी बच्चों को ये विशेष रूप से अध्ययन करना है। देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 72, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी। ऑप्शन है द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावाद युग, या प्रगतिवाद युग। तो बेटा 72वें प्रश्न का सही जवाब है नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना है वह हुई थी बेटा भारतेंदु युग में। चलिए अब बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 73 की तरफ। ध्यान से देखें मेरे प्यारे बच्चों, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न संख्या 73 है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की किसने थी या किसने की थी। बेटा काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल जी, वाल मुकुंद गुप्त जी, श्याम सुंदर दास जी, या फिर मिश्र बंधु जी। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर गा, श्याम सुंदर दास जी ने। बेटा कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की, तो ऑप्शन लगाएंगे आप श्याम सुंदर दास जी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 74, भारतेंदु युग के लेखक कौन हैं। भारतेंदु जो युग था उसके लेखक कौन है। ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, राहुल साकृत्यायन, वासुदेव सरल अग्रवाल जी, या जैनेन्द्र कुमार जी। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर का, प्रताप नारायण मिश्र जी। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 75 की तरफ। देखें बेटा प्रश्न संख्या 75 है, सदल मिश्र किसकी रचना है। सॉरी बेटा सदल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र एक लेखक हैं, इनकी रचना कौन सी है। प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान, सुख सागर, उदयभान चरित। उदयभान चरित। बेटा चार ऑप्शन है, इसमें सही जवाब बताना है कि सदल मिश्र जी की रचना कौन सी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर खा, नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र जी की रचना है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 76 की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 76 है, भारतेंदु युग के लेखक कौन हैं। बेटा भारतेंदु युग के लेखक कौन हैं।
ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट जी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, अध्यापक पूर्ण सिंह या डॉक्टर संपूर्णानंद जी। तो बेटा भारतेंदु युग के इन चार में लेखक कौन हैं बताओ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर का बालकृष्ण भट्ट जी। कौन है बेटा? बालकृष्ण भट्ट जी। प्रश्न संख्या 77 है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्यकाल किसने कहा, या हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्यकाल की संज्ञा किसने दी। तो बेटा चार ऑप्शन, नंबर पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, बाबू श्याम सुंदर दास जी। तो मेरे प्यारे बच्चों 77 का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर का आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इन्होंने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्यकाल कहा था। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक बेटा, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 78। प्रश्न संख्या 78 है, भारतेंदु युग के बेटा क्या है, भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार कौन हैं। ऑप्शन है बाबू गुलाब राय, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल या गणेश शंकर विद्यार्थी। तो बताओ बेटा भारतेंदु युग के जो प्रसिद्ध या उल्लेखनीय पत्रकार हैं वो कौन हैं। तो इस 78वें प्रश्न का जो सही जवाब है बेटा वह ऑप्शन नंबर का बालकृष्ण भट्ट जी एक पत्रकार भी थे। अब देखते हैं बेटा हम प्रश्न संख्या 79, कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। ऑप्शन है बेटा भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग या छायावादोत्तर युग। तो बेटा 79 प्रश्न का जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर का भारतेंदु युग। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 80, हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। बेटा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी गद्य साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या इंसा अल्लाह खां। बताओ बेटा कौन माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इसका जो सही जवाब है वह है बेटा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। चलिए बेटा अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 81 की तरफ। तो बेटा प्रश्न संख्या जो 81 है, देखें ध्यान से, प्रश्न संख्या जो 81 है मेरे प्यारे बच्चों, भारतेंदु युगीन गद्य की समय सीमा क्या है। भारतेंदु युगीन गद्य की समय सीमा क्या है। ऑप्शन है 1750 से 1850 तक, 1850 से 1900 तक, 1900 से 1920 तक, 1920 से 1936 तक। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर का 1850 से 1900 ईस्वी तक। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 82, भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक कौन हैं। भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक हैं कौन हैं। मुंशी सदा सुखलाल जी हैं या रामचंद्र शुक्ल जी हैं, बालकृष्ण भट्ट जी हैं या महादेवी वर्मा जी हैं। तो बेटा प्रश्न संख्या 82 का जो राइट आंसर है वह है मुंशी सदा सुखलाल जी। बेटा आप मेरे साथ वीडियो में रचनाओं को इसी प्रकार पढ़ते रहिए, आप यकीन मानिए किसी भी बच्चे का एक भी रचना का प्रश्न गलत नहीं होगा, बस आपको थोड़ा मेहनत करना है। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 83 की तरफ। बेटा प्रश्न संख्या जो 83 है वह है प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक हैं। प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक कौन से राजा हैं। मुंशी सदा सुखलाल जी हैं, सदल मिश्र जी हैं, शिव प्रसाद सितारे हिंद जी हैं या फिर लल्लू लाल जी हैं। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ग शिव प्रसाद सितारे हिंद। प्रश्न संख्या 84 है मेरे प्यारे बच्चों, सुख सागर के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है लल्लू लाल, मुंशी सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां या सदल मिश्र जी। तो बेटा सुख सागर के जो लेखक हैं वह हैं बेटा ऑप्शन नंबर का मुंशी सदा सुखलाल जी। बेटा सभी रचनाओं को आप रोजाना याद करते चलें जिससे ये इकट्ठी ना हो पाएँ, वरना याद करने में प्रॉब्लम होगी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 85 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 85 है, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं ना, तो हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि या पदवी कब दी गई थी। ऑप्शन है 1860 में, 1865 में, 1875 में या 1880 में। तो बेटा इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ 1880 ईस्वी में भारतेंदु
हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि या पदवी जो है बेटा, पदवी दी गई थी, उपाधि नहीं पदवी दी गई थी। आ गया बेटा समझ में। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 86 की तरफ। प्रश्न 86 है, शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं? ऑप्शन है बेटा भारतेंदु पूर्व युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या छायावादोत्तर युग। तो बेटा इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर का भारतेंदु पूर्व युग। अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 87 की तरफ। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है इंसाअल्लाह खां, सदल मिश्र जी, प्रताप नारायण मिश्र जी या काशीनाथ खत्री जी। आप बताएंगे नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन हैं? बता सकते हो बेटा नासिकेतोपाख्यान के लेखक? बिल्कुल बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर खा है सदल मिश्र जी। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है बेटा? सदल मिश्र जी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 88 की तरफ। तो बेटा प्रश्न संख्या 88 है, निम्नलिखित में से किस रचना के लेखक गोस्वामी गोकुलनाथ हैं? निम्नलिखित में से किस रचना के लेखक गोस्वामी गोकुलनाथ हैं? ऑप्शन है बेटा श्रृंगार रसमंडन, 84 वैष्णव की वार्ता, अष्टयाम या पद्म पुराण। तो बताओ बेटा गोस्वामी गोकुलनाथ जी ने कौन सी रचना की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर का 84 वैष्णव की वार्ता गोस्वामी गोकुलनाथ जी ने लिखी है। बेटा 89 प्रश्न है, श्रृंगार रसमंडन के लेखक कौन है? रचना है श्रृंगार रसमंडन, इसके लेखक कौन हैं? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा जी, गोस्वामी विठलनाथ या राधा चरण गोस्वामी जी। तो बेटा 89 प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग गोस्वामी विठलनाथ जी। श्रृंगार रसमंडन किसने लिखी है? गोस्वामी विठलनाथ जी। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 90 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 90 है, अष्टयाम के रचयिता कौन है? अष्टयाम जो रचना ये लिखी किसने? ऑप्शन एक है गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य, नाभादास, तुलसीदास। ये बहुत सरल प्रश्न है, इसका जवाब सभी दे देंगे। तो बेटा अष्टयाम लिखी है नाभादास जी ने। किसने लिखी है बेटा? नाभादास जी ने। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 91 अर्थात 91 की तरफ। तो बेटा प्रश्न संख्या 91 है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आगरा, मद्रास, कलकत्ता, पूना। बताओ बेटा कहाँ स्थित है फोर्ट विलियम कॉलेज? तो ये ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये कॉलेज कलकत्ता में स्थित है। कहाँ है बेटा? कलकत्ता में। चलिए ऑप्शन नंबर 92 देखते हैं, निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है? निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है? ऑप्शन है राम प्रसाद निरंजनी, सदल मिश्र जी, पंडित दौलत राम जी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी। तो बेटा 92 प्रश्न का जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर का राम प्रसाद निरंजनी जी खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक लेखक है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 93 की तरफ। बेटा प्रश्न संख्या 93 है, दुलाई वाली के कहानीकार हैं। दुलाई वाली जो रचना है इसके कहानीकार कौन हैं? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, माधव प्रसाद मिश्र, शिवनंदन सहाय, बंग महिला। तो बेटा प्रश्न संख्या 93 का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर घा है बेटा, बंग महिला। अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 94 की तरफ। प्रश्न संख्या 94, खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? ऑप्शन है बेटा द्विवेदी युग, छायावाद युग, भारतेंदु युग या छायावादोत्तर युग। तो बेटा प्रश्न संख्या 94 का जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ग है, भारतेंदु युग। अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 95 की तरफ। प्रश्न संख्या 95 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है? ऐसे भी आ जाते हैं बेटा, असत्य कथन बताना है, इसमें कौन सा असत्य है। पहला है गद्य व्याकरण संपन्न वाक्यबद्ध रचना है। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों, गद्य प्रधानतया विचार, तर्क, चिंतन एवं विश्लेषण प्रधान होता है। तीसरा है गद्य में लय, यति एवं गति आदि का महत्व होता है। और चौथा है आज का युग गद्य प्रधान है। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 95 का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ग, गद्य में लय, यति एवं गति आदि का महत्व होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 95 का ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक है।
चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 96 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या जो 96 है वह है निम्नलिखित में से कौन सी रचना जटमल कवि की है। एक कवि हैं जटमल, उनकी रचना कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत खूबसूरत रचना है। पहला ऑप्शन है नासिकेतोपाख्यान, गोरा बादल की कथा, चंद छंद वर्णन की महिमा, या फिर नील देवी। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर खा है, गोरा बादल की कथा। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। जटमल की जो रचना है बेटा वह है गोरा बादल की कथा। अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 97। कौन सा देखते हैं बेटा? 97। प्रश्न संख्या 97, गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? बेटा देखो बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट पूछ ली गई। पहले पूछी गई थी जटमल की रचना कौन सी है, तो वह गोरा बादल की कथा। अब प्रश्न में क्या कह दिया? 97 में गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? तो सबको पता है बेटा ये कौन होगा? जटमल। कौन होगा? जटमल। फिर भी ऑप्शन है कवि गंग, जटमल, पंडित दौलत राम, या राम प्रसाद निरंजनी। तो अभी ऊपर पड़ा है बेटा गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है बेटा? जटमल है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 98। बेटा प्रश्न संख्या जो 98 है वह है हरिशंकर परसाई की लेखन शैली की विशेषता क्या है। जो हरिशंकर लेखक हैं उनकी लेखन शैली की क्या विशेषता है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बेटा आंचलिकता, दूसरा है व्यंग्यात्मकता, दार्शनिकता, या वैज्ञानिकता। तो बेटा प्रश्न संख्या 98 का जो सही जवाब है वह है बेटा ऑप्शन नंबर का, व्यंग्यात्मकता। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 99 की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 99 है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद जी, बालकृष्ण भट्ट जी, या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो बेटा इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर का जयशंकर प्रसाद जी। ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। अब बढ़ते हैं बेटा अपनी वीडियो के अंतिम प्रश्न 100वें प्रश्न की ओर। 100वां प्रश्न है विशस्य विस्मोषधम। विशस्य विस्मोषधम की गद्य विधा क्या है? ये इसकी विधा क्या है? एक रचना है बेटा विशस्य विस्मोषधम, इसकी क्या विधा है? ये है क्या? ऑप्शन है बेटा पहला कहानी, ऑप्शन 2 है नाटक, ऑप्शन 3 है उपन्यास, या ऑप्शन 4 है निबंध। बताओ बेटा ये क्या है? तो बेटा ये उपन्यास है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये उपन्यास है। विशस्य विस्मोषधम एक उपन्यास है। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ आपको ये सभी रचनाएं कैसी लगी? अच्छी लगी? समझ में आ रही हैं? तो बेटा अभी तक मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी गई हैं जिसमें आपको टॉप 100 रचनाएं हो चुकी हैं। 50-50 आप इसी प्रकार वीडियो में साथ बने रहिए और रचनाओं को रोजाना कॉपी में लिखकर याद करते रहिए। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।